हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फूलों से जान पहचान। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया है। हम देखते हैं कि क्रियाकलाप क्या है। तो फूलों के अंगों के बारे में इसमें बताया गया है। अखरकंद, धतूरा या बैगन के दो फूल लाएं। इनमें से कोई एक फूल लीजिए। यदि आपके पास अखरकंद या धतूरे का फूल है तो उसके भीतरी अंग बाहर से नहीं दिखेंगे, इसलिए पहले बाहरी अंगों को ध्यान से देख लें, फिर भीतरी अंगों का अध्ययन करने के लिए चित्र की तरह ब्लेड से फूल की पंखुड़ियों को चीरिए। बैगन के फूल में यह दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यदि फूल में पुंकेसर और स्त्रीकेसर साफ साफ नहीं दिख रहे हों तो अपने फूल की अंकुड़ियों और पंखुड़ियों को ध्यान से तोड़कर हटा दीजिए। तो चलिए अब हम देखें कि पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंकुड़ियाँ और पंखुड़ियाँ क्या होता है, कैसा होता है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में फूल के भीतरी भाग को दिखाया गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुंकेसर, ये वाला जो अंदर का भाग है, यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है, ये पुंकेसर होता है। जैसे कि अड़हुल का फूल होता है, जिसको आप गुड़हल का फूल भी बोलते हैं, उसमें जो डंठल ऊपर की तरफ निकली हुई होती है, उसमें जो येलो कलर का होता है, उसको हम पुंकेसर बोलते हैं। और फिर ये है पंखुड़ी, इसको हम पंखुड़ी बोलते हैं या फिर दल भी बोला जाता है। पूरे सभी पंखुड़ियों को दल पुंज बोला जाता है। तो यहाँ पर स्त्रीकेसर ये है, ठीक है। और अंकुड़ी, बाह्य दल, अंकुड़ी इसे बोला जाता है। और पुष्पासन, जहाँ पर फूल का सभी भाग जो है, सारा भाग जुड़ा हुआ रहता है, उसको पुष्पासन कहते हैं। फूल के डंठल से जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे पुष्पासन यानी कि फूल का आसन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये पुंकेसर है, इसको हम पुंकेसर कहते हैं। ये जो यहाँ पे पीला कलर का दिख रहा है, ये पुंकेसर है। अब यहाँ पे देखिए परागकण क्या होता है। जब आप गुड़हल के फूल को या फिर किसी भी फूल को तोड़कर उसके बाद उसको झाड़ेंगे तो उससे कुछ छोटे छोटे कण झड़ते हुए आपको नजर आएंगे, तो उसको परागकण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है परागकण को। परागकण, ये जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में सटे हुए होते हैं परागकण। पुंकेसर का जो डंठल होता है उसको पुतंतु कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पुंकेसर को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर जो बताया गया है कि पुंकेसर में क्या है, एक डंठल है और ऊपर इसी तरह का एक फिगर है येलो कलर का। तो ये पुंकेसर को ही अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है। इसको पुतंतु कहते हैं, यानी कि इसका जो ये डंठल है इसको पुतंतु बोलेंगे। और इसमें पुंकेसर में जो कण सटे हुए होते हैं उसको परागकण कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम स्त्रीकेसर का अध्ययन करेंगे। इसको पूरा देखने के लिए फूल के शेष सभी अंगों को पुष्पासन से अलग करना जरूरी है। तो एक एक करके अंकुड़ियों, पंखुड़ियों और पुंकेसरों को ध्यान से तोड़कर पुष्पासन से अलग कीजिए। अब आपके पास पुष्पासन से जुड़ा स्त्रीकेसर बचेगा। जब आप फूल को पुष्पासन से अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, स्त्रीकेसर, मतलब पंखुड़ी को भी अलग कर देंगे और इन सब को भी अलग कर देंगे, पुष्पासन को भी अलग कर देंगे। तो ये जो बीच वाला भाग जो होता है स्त्रीकेसर, वो बच जाएगा। तो वो भाग जो है इस तरह का दिखेगा। अब उसका जो सबसे ऊपर वाला सिरा होता है उसको वर्तिकाग्र बोलेंगे, फिर इसको वर्तिका, फिर ये जो है अंडाशय इसको बोलेंगे, और ये पुष्पासन है। अब ये फिगर देखिए, विभिन्न तरह के फूलों में विभिन्न आकार के स्त्रीकेसर, यानी कि अलग अलग फूलों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार के स्त्रीकेसर होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फूलों का स्त्रीकेसर को दर्शाया गया है। यहाँ पर वर्तिकाग्र है, वर्तिका और अंडाशय, फिर इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इसी तरह से अलग अलग फूलों में अलग अलग आकार के स्त्रीकेसर पाए जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में अंडाशय को काटने का तरीका दिखाया गया है। अंडाशय का आरी, काट व भीतरी भाग। तो आपने देखा ये है अंडाशय, इसी को काटने का तरीका बताया गया है। अंडाशय को यहाँ पर आरी काट किया गया है और यहाँ पर अंडाशय को लंब काट किया गया है।
तो जब आप आरी काट करेंगे अंडाशय का तो इस तरह से आपको बीजांड और प्रकोष्ठ दिखाई देगा, और जब आप लंब काट करेंगे तो इस तरह का आपको चित्र दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आप इसको काटेंगे, अंडाशय को जब आप काटेंगे तो कटे हुए हिस्से को सूखने से बचाने के लिए उन पर पानी की एक बूंद तुरंत डाल दीजिए। बैगन एवं धतूरे के अंडाशय बड़े होते हैं, इनकी काट में अंदर की रचना साफ साफ दिखाई देती है। अगर अंडाशय की भीतरी रचना देखनी हो तो उसको लेंस की सहायता से देख सकते हैं। इसमें एक तालिका है, तो तालिका आपको पूरा करना है। आप अलग अलग फूलों को इकट्ठा करेंगे, उसको काटेंगे और उसका इसमें लिखना है अंकुरी, पंखुड़ी और संख्या भी लिखना है उसके साथ ही। पुंकेसर, पुंकेसर की संख्या भी लिखनी है। स्त्री केसर है या नहीं है वो भी लिखना है। तो जब आप अलग अलग फूलों को इकट्ठा करेंगे तो आप इस तालिका को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास अभी कोई भी फूल अवेलेबल नहीं है तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसका प्रैक्टिकल खुद से भी कर सकते हैं। इसमें सारा चीज़ जो है बताया गया है, किस तरह से आपको अंडाशय को काटना है और किस तरह से देखना है। इस तालिका को पूरा करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है, जैसे कि प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। अंकुरी के घेरे के बाह्य दल पुंज, पंखुड़ी के घेरे को दल पुंज कहते हैं। पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग तथा स्त्री केसर के समूह चक्र को जायांग कहते हैं। पुंकेसर फूल का नर भाग तथा स्त्री केसर फूल का मादा भाग है। पुंकेसर फूल का नर भाग है, यानी कि पुंकेसर जो मेल होता है, स्त्री केसर फीमेल। अब यहाँ पर देखिए, पूर्ण फूल किसे कहते हैं? यह वह फूल है जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर चारों अंग उपस्थित हो। अपूर्ण फूल किसे कहते हैं? यह वह फूल है जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर में से कोई भी अंग उपस्थित हो। एकलिंगी फूल, ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो। ये फूल दो प्रकार के होते हैं। नर फूल, जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, तो वैसे फूल को नर फूल कहा जाता है। मादा फूल, जिसमें केवल स्त्री केसर होता है, पुंकेसर नहीं होते हैं। द्विलिंगी फूल, ऐसा फूल है जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसको हम द्विलिंगी फूल कहेंगे। अलिंगी फूल, जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? अलिंगी फूल। अब यहाँ पर एक तालिका है जिसमें कि फूल का नाम लिखना है और ये लिखना है कि वो फूल जो है पूर्ण है या फिर अपूर्ण है, और ये भी लिखना है कि वो फूल एक लिंगी है, द्विलिंगी है या फिर अलिंगी है, और यदि एक लिंगी है तो नर है या मादा है। तो पहले हम अड़हुल का फूल लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अड़हुल। तो अड़हुल का फूल पूर्ण फूल है, ये पूर्ण फूल है और ये द्विलिंगी है। ये फूल में जो है स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है, तो वो एक पूर्ण फूल हुआ, यानी कि पूर्ण फूल जो है वो द्विलिंगी होता है। और ये एक लिंगी फूल नहीं है। यहाँ पे क्या है? यदि एक लिंगी है तो नर या मादा, तो ये एक लिंगी नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरा फूल हम लिखते हैं खजूर, खजूर का फूल। तो ये जो है अपूर्ण फूल है, यानी कि ये क्या है? एक लिंगी फूल है ये। तो यहाँ पर है कि यदि एक लिंगी है तो नर या मादा। तो खजूर का फूल जो है ये नर पौधा और मादा पौधा अलग अलग होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नर या मादा, और यहाँ लिखेंगे अलग अलग, क्योंकि खजूर का फूल जो है अलग अलग होता है, नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। अब तीसरे फूल का हम नाम लिखेंगे गुलाब। गुलाब का फूल जो है पूर्ण फूल है और ये क्या है? द्विलिंगी फूल है, द्विलिंगी। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अब हम लिखेंगे गेंदा, गेंदा का फूल। गेंदा का फूल जो है अपूर्ण फूल है और ये एक लिंगी है। गेंदा का फूल एक लिंगी है और ये भी खजूर के तरह ही है, मतलब गेंदा का फूल जो है नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नर या मादा, और यहाँ पर हम लिखेंगे अलग अलग। और पांचवा जो हम लिखेंगे सरसों।
सरसों का जो फूल होता है वह एक पूर्ण फूल है और क्या है, द्विलिंगी फूल है, यानी कि इसमें पुंकेसर भी पाया जाता है और स्त्री केसर भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमेन एंड स्त्री केसर को बोलते हैं पिस्टिल। परागकोश को बोलते हैं एंथर। प्रकोष्ठ को बोलते हैं चैम्बर। पुष्पासन यानी थैलेमस। नामांकित चित्र यानी लेबेलेड डायग्राम। द्विलिंगी फूल बाइसेक्सुअल फ्लावर, एकलिंगी फूल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पूर्ण फूल को बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। अपूर्ण फूल यानी इनकम्प्लीट फ्लावर। अलिंगी फूल यानी असेक्सुअल फ्लावर। वर्तिका स्टाइल, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। अंडाशय यानी ओवरी। बीजांड यानी ओव्यूल। परागकण यानी पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है। फूल पौधे के जनन अंग होते हैं। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग है। जिन फूलों में अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर चारों अंग पाए जाते हैं वे पूर्ण फूल कहलाते हैं। जिन फूलों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित रहते हैं वे द्विलिंगी कहलाते हैं, द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। पहला है ऑप्शनल क्वेश्चन है, फूल का नर भाग है। ऑप्शन में है अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर। दूसरा क्वेश्चन है, फूल का मादा भाग है। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंकुड़ी या फिर पंखुड़ी। तो आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते, कहलाते हैं नर फूल, मादा फूल, अलिंगी फूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नर फूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, तो वो नर फूल कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा नर फूल। अगला क्वेश्चन है, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, एकलिंगी, द्विलिंगी फूल, अलिंगी फूल या फिर इनमें से कोई नहीं, वे द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन में है 2, 3, 4 या 5। तो आंसर होगा 4। पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जिन फूलों में अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर चारों अंग पाए जाते हैं वे पूर्ण फूल कहलाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाएं। ऑप्शन है, सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण फूल होते हैं। तो ये सेंटेंस जो है गलत है, तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं, तो ये सेंटेंस सही है, सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की अंकुड़ियाँ आपस में जुड़ी हो तो पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होती है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, धतूरा, बैगन, लौकी के फूलों में से कौन से फूल पूर्ण हैं तथा कौन से अपूर्ण, पता करके कारण सहित उत्तर लिखें। धतूरा और बैगन का फूल जो है पूर्ण फूल है, क्योंकि इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाता है और इसमें अंकुड़ियाँ और पंखुड़ियाँ भी होती हैं। तो इसीलिए धतूरा और बैगन का फूल पूर्ण फूल है, लेकिन लौकी का फूल जो है वो अपूर्ण फूल होता है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।